हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं फ्रेंड, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप लोग बहुत दिन से देख रहे हैं कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो सब लोग पूछ रहे हैं कि भाभी क्या हो गया कि आप नहीं बता रही कि आपका वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। तो मुझे आज बहुत मजबूर होकर वीडियो बनाना पड़ा है। मैं नहीं बनाना चाहती थी, बट जानते हैं आप लोग कि कभी कभी इंसान मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा बहुत उठाता है दोस्तों। तो मैं नहीं चाहती भी, मुझे आज बताना ज़रूरी है कि समाज में क्या क्या हो रहा है और हम लोग किसी के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब यही है दोस्तों कि मेरे घर पे संजय जी जो पहले आते थे, जिनको आप लोग सब लोग जानते हैं आप लोग, तो संजय जी जो मेरे साथ मतलब रहते थे, आते थे जाते थे, आप लोग जानते थे कि बहुत काफ़ी हम लोगों में गाली गलौज भी होता था और मैं कहती भी नहीं थी कि आप मेरे घर पे आइए। मगर दोस्तों, क्या था कि वो अपने घर से झगड़ा करके और मतलब भाग भाग के आते थे। मगर जब फिर भी मैं अपने हस्बैंड से बोली कि क्या ज़रूरत है इनको आने का, आप भेज दीजिए उनके घर पे। तो उनके घर वाले सभी लोग जानते थे कि नहीं, वो मेरे यहाँ आते हैं दोस्तों, वो चोरी से नहीं आते थे। यहाँ तक कि उनका पूरा हित रिश्तेदार सब लोग जानते हैं। तो मैं यही सोच रही हूँ दोस्तों कि आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या पहले उन लोग का इज्जत नहीं जाता था जब मेरे घर पे आते थे। तो अब उनके घर पे जब उनकी बहन की शादी थी 26 तारीख को दोस्तों, 26 तारीख से करीबन 10-15 दिन पहले, मैं बता दूँ आप लोगों को, 10-15 दिन पहले से दोस्तों उनके घर वालों ने मेरे ऊपर, और इसमें हम तो कहेंगे कि इसमें संजय भी मिले हुए हैं, क्योंकि संजय लौंडियाबाजी में कूट कूट के भरे हैं। इसलिए कि पहले कुछ दिन पहले रानी को और कुछ लोग और थे, उनको लेकर जब झगड़ा हो रहा था, तो यही मोछू की वजह से जिसको जो नहीं कहना चाहिए था वो कह देता है, हम चुपचाप सुन लेते हैं दोस्तों। इसलिए कि हम इतना गिरे हुए नहीं हैं दोस्तों। जब मैं मोछू के घर पे जब मैं गई, तो मोछू नहीं थे, तो मैं बोली कि संजय अगर है, संजय के भाई से जब मैं बोली संजय हैं, तो बोले कि हमरे घरे मत या हमारी इज्जत जात ह। आप लोग बताइए दोस्तों कि मेरे घर आने में खाने में शर्म नहीं लगता है हैं? और जिस समय संजय मेरे घर पे आते थे उस समय शर्म नहीं लग रहा था, बात करते थे तब शर्म नहीं, किसी का इज्जत जा रहा था। अब सबका इज्जत जाता है। मुझे पता है कि संजय कितना लौंडियाबाज है, संजय के पूरे परिवार को मालूम है, और जितने लोग संजय को जानते हैं सबको मालूम है कि संजय बहुत लौंडियाबाज है। मगर क्या है कि बहुत संजय के लाइफ में ऐसा हम देखे कि बहुत सारी लड़कियां थी, बदतमीजी करता है और सबसे बात करता है। जब भी मैं फ़ोन लगाती हूँ दोस्तों, तब भी उसका फ़ोन बिजी आता है। मगर दुख मुझे ये लगा दोस्तों कि हम लोग कभी भी उनके घर पे कोई भी चीज़ वो होता था, तो हम लोग को जैसे मतलब लेकर जहाँ भी जाना रहता था हम लोग संजय के साथ में जाते थे, आते थे, है ना। आप लोग भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि आज करीबन 6-7, इस 7वां साल है हम लोग का दोस्तों। कि एक समय था कि संजय का ये नहीं था कि संजय 100 रुपये का केक लाकर अपना बर्थडे मना सकें, अपना जन्मदिन मना सकें। मगर हम लोग भले ही गरीब हैं, मगर बहुत इज्जत किए, बहुत कदर किए दोस्तों। कभी हम लोग घर की बात बाहर नहीं किए। मगर क्या है दोस्तों कि हमारे लाइफ में बहुत ऐसा हुआ हमारे साथ, बहुत मतलब ऐसा ऐसा कांड हो गया हमारे साथ कि हम लोग नहीं कह रहे हैं तो कोई नहीं जान रहा है। मगर मुझे आज कहना बहुत ज़रूरी हो गया है कि ताकि सब लोग जाने। इसलिए दोस्तों कि मुझे कोई भी बात, आप लोग को मैं अपना परिवार फैमिली मानती हूँ, इसलिए मैं आप लोग के बीच में बात मैं सबके सामने में बता रही हूँ दोस्तों कि इसी की वजह से ये लोग चोरी चोरी मेरे ऊपर कुछ कर रहे थे। और जब 26 तारीख से पहले इनकी बहन की संजय की बहन की शादी 26 तारीख को थी, और 26 तारीख से पहले से ये लोग हमारे ऊपर मतलब जादू टोना तंत्र मंत्र ये लोग कर रहे थे। ठीक है, मुझे पता भी चल गया था, मगर ये मुझे नहीं पता था कि मुझे कौन कर रहा था दोस्तों। जब मैं बहुत काफ़ी बीमार हो गई, तो मैं जब संजय को बुलाने लगी कि तनी हमके ले चला दिखा दा कहीं, मतलब मंदिर पे जानती हूँ, संजय जानते हैं कि मैं मंदिर पर ही जाती थी पूजा वूजा करने के लिए।
तो दोस्तों क्या हुआ कि ये बहाना पे बहाना बहाना पे बहाना करने लगे, तबीयत मेरा बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो गया। और इनका भाई जो है उनको बोलने का तमीज़ बिल्कुल नहीं था। अब क्या बोले, अब उनकी बातें छोड़ दीजिए। वही है कि पहले इनके घर वालों को इतना शर्म नहीं लग रहा था, अब इनके घर वालों को बहुत ज़्यादा शर्म लग रहा है। तो यही सब बात है दोस्तों, मैं नहीं बताना चाहती थी मगर मजबूर हो गई हूँ बताने पे, इसलिए कि संजय जब आता था हमारे घर पे तो उसको भूत पकड़ा, कहता था कि भूत। दोस्तों मैं बता दूँ, मुझे मार भी देता था, मुझे गंदी गंदी गालियाँ भी देता था संजय। बहुत कुछ हम लोग मतलब सह लेते थे, है ना। मगर दोस्तों मैं बता दूं कि लौंडियाबाजी अच्छा नहीं लगता। अब भी दोस्तों यही करता है कि दूसरे नंबर पे लगा के कॉल करके बात करता है। मगर अगर नंबर लगा दोस्तों तो मोबाइल बिजी बता देता है। 12 बजे रात को आप लोग अगर इसके मोबाइल पे आप लोग बात करेंगे तो भी इसका मोबाइल बिजी बताता है। इसके जितने रिश्तेदार हैं सब लोग जानते हैं कि लौंडियाबाज है, मगर फिर भी हमारे आदमी बोले जाने दीजिए, जाने दो, क्या मतलब है, लड़का है, छोड़ो जाने दो, हम लोग का हेल्प करता है। दोस्तों इसी वजह से हम नहीं कुछ बोले, मगर आज मुझे बोलना बहुत ज़रूरी हो गया कि मेरे साथ ये इनका जो पूरा परिवार है ना, और ये संजय जो मिलकर हमारे साथ घात किया ना, बहुत गलत किया है दोस्तों। तो यही सब बात है दोस्तों कि मेरे साथ में इतना इतना मेरा तबीयत ख़राब था, ये फ़ोन नहीं उठाया दोस्तों, बहाना पे बहाना करता गया, इसलिए कि सबको पता था कि ये सब मेरे ऊपर कुछ उल्टी सीधी काम कर रहे हैं। सब ओझाई सुखाई को दिखाकर ये सब मेरे ऊपर कुछ कर दिए थे सब दोस्तों। इसलिए मैं दूसरे को दिखाई तो सब लोग बताने लगे कि इसके ही घर से मुझे ऐसा ऐसा हो रहा है दोस्तों। मैं बहुत काफ़ी परेशान हो गई, रात भर मैं सो नहीं पाई दोस्तों। हमारे पूरा परिवार जो रिलेशन का जो हमारे हैं, रिलेशन का, मेरा मायका, मेरा ससुराल, मेरा सब लोग मतलब इस बात को जान गए हैं कि इसके घर से ये सब मिल के हमको ऐसा कर दिए हैं सब। और बहुत काफ़ी हम लोग परेशान हो गए दोस्तों। और वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है दोस्तों, कुछ कह नहीं सकते, बस आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि पहले शर्म नहीं इन लोग को लग रहा था कि संजय आ रहा है मेरे घर पे, तो इनके परिवार को पहले शर्म नहीं, मेरे घर का खाने में शर्म नहीं लग रहा था, मेरे घर से लेने में शर्म नहीं लग रहा था। और जब हम लोग इनके घर पे चले जाते हैं तो शर्म लगता है। इन लोग की बहुत बड़ी इज्जत है, हम लोग बेइज्जतदार हैं। हम लोग अपने घर पे सब लोग जानते हैं कि संजय 7 साल से, आज 7वां साल है इस टाइम। इतनी मतलब ऐसी ऐसी लड़कियों को हम देखे हैं कि संजय ऐसी ऐसी लड़कियों को चूतिया बनाया कि वो लड़कियां बहुत रो रही थी। किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। हम यही से संजय जब तक मेरे घर पे आता था हम यही सिखाते थे कि तुम कभी गलत काम मत करना, इतने लोग जानते हैं। मगर ये मेरे साथ गद्दारी धूर्तबाजी 420 ही करता है, और इस घर वाले नहीं जानते कि ये क्या करता है। बहुत इससे पहले भी बनारस में गया तो एक औरत के साथ, दोस्तों आप लोग देखे भी हैं कि जब मैं किसी के साथ एक वीडियो बनाती हूँ इसका नशा चढ़ जाता है और मेरे घर पे आके मार तूफान झगड़ा करने लगता है। हम कुछ नहीं बोलते हैं, और आज मेरे सिधाई का नया फ़ायदा उठा रहा है। लौंडियाबाजी किया दोस्तों, नहीं बोले, बहुत कुछ मारा मारी किया, मेरे आदमी को मार दिया, हम नहीं बोले। मगर कितना हम लोग सहेंगे, ये सब चोरी चोरी हम लोग के ऊपर कारण कर रहे हैं। हम लोग जब दिखाने लगे दोस्तों तो हम लोग को पता चला। इसलिए दोस्तों ये सब जान रहे हैं कि हम लोग तो इसके ऊपर क्या किए, इसलिए ये सब मुंह चुरा रहे हैं सब। अगर संजय इज्जतदार होता ना तो ताव से आके खड़ा होता जिस तरह पहले आता था, मगर वो तो जान रहा है। मगर दोस्तों आप लोग जानते हैं ना कि लौंडियाबाजी ज़्यादा दिन नहीं चलता है। जितना दिन ये घमंड कर रहा है ना, इसका घमंड टूट जाएगा। संजय सोच रहा है कि संजय से अच्छे अच्छे लोग दुनिया में देखे, हमारे भी घर में परिवार है, मगर इसके जैसा बदतमीज, इसके जैसा लौंडियाबाज, इसके जैसा हरामी हम आज तक नहीं देखे दोस्तों। तो आप ही लोग बताइए दोस्तों कि क्या मैं गलत कर रही हूँ। दोस्तों मैं गलत जो कोई भी करता है मैं उसको छोड़ती नहीं हूँ दोस्तों। इतना दिन से संजय मेरे घर पे आता था, क्या बात है कि देखिए फ़ोन नहीं उठा रहा है, जब भी मैं लगाती हूँ बिजी बताता है, जब मैं बोल देती हूँ तो ये छनछना जाता है कि क्या है, मेरा खर्चा चलाता है, मेरा खर्चा। सभी लोग जानते हैं कि ये बदतमीज़ की जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली में मुझसे जुड़े थे लोग, पहले मतलब इतने मेरे साथ में यूट्यूबर लोग थी, उनके घर पे जाते थे तो मुझे गाली देता था कि आप यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। क्या मतलब है बताइए। तब ये सब अपने भाई को नहीं समझा सकते थे, और इस टाइम है तो इन सबों का इज्जत जा रहा है, बदतमीजी कर रहे हैं सब। तो दोस्तों जो भी बात था आप लोग को बता दिए हैं। आप लोग जैसा होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। और
इसलिए आप लोग को बताना ज़रूरी था कि सहते सहते दोस्तों मैं ऊब गई हूँ। अब मेरे साथ बहुत काफ़ी ये सब उल्टा पुल्टा कर रहे हैं सब।